अब देखिए, अभी जो हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं वो आप समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन का दूसरा स्टेज है सीखने का। अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो और ऊपर लीनियर हो, ध्यान से समझिएगा हम जो बोल रहे हैं, नीचे क्या हो, क्वाड्रेटिक हो और ऊपर लीनियर हो, यानी कि हम किस फॉर्म का बात कर रहे हैं, ऐसे है ना सर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फॉर्म की बात कर रहे हैं। चाहे ऊपर माने लीनियर हो, नीचे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो रूट क्वाड्रेटिक हो, या आपका लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक हो, तीनों फॉर्म को बनाने का एक ही पैटर्न है, एक ही तरीका है इंटीग्रेशन का। क्या तरीका है? तो जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन अपने मन में सोचिए, जो क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन अपने मन में सोचिए। ये 2x² है प्लस 6x है, आप रफ में अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो ये 2 दूना के 4x आएगा और प्लस 6x का 6 आएगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन है इस लिनियर के जगह पे रख दीजिए बिना सोचे समझे। x + 2 है, उसके जगह पे आप 4x + 6 रख दीजिए, फिर समझाएंगे कि क्यों रख दीजिए, पहले रख दीजिए। जैसे इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप x + 2 को भूल के आइए, जो क्वाड्रेटिक आया उसका डिफरेंशिएशन 4x + 6 है, उसको जबरदस्ती लिख दें आप, और डिवाइडेड बाई में ये रहेगा ही 2x² + 6x + 5, इसको रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन तो बदल गया, इंटीग्रेशन में तो आपका x + 2 था, यहाँ पे 4x + 6 आ गया, उसको कैसे मैनेज करें? तो उसको मैनेज करने बता रहे हैं, सीखिए। x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, तो आप क्या करिए कि यहाँ पे आप 1/4 लिख दीजिए। सुनिएगा ध्यान से एकदम, यहाँ पे 1/4 लिख दीजिए। उससे क्या होगा कि ये 4 कट जाएगा और x आ जाएगा। लेकिन एक और दिक्कत आएगी, उस दिक्कत को भी दूर करनी सीखना है। मतलब कि पहले हम जबरदस्ती करेंगे और उसके बाद जो दिक्कत आएगी उस दिक्कत को किस तरीका से दूर करेंगे वो तरीका सीख लीजिए। हमको अगर x + 2 का ही इंटीग्रेशन करना था तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन 2 दूना के 4x और ये 6 लिखे तो ये 1/4 से हमें मैनेज करना पड़ेगा ताकि x आए। लेकिन उसके साथ हमको 2 चाहिए, जबकि आ क्या गया, 6/4 आ गया है। तो 6/4 तो आ ही जाएगा, अगर आप यहाँ पे 1/4 लिख देंगे तो उसको घटा के ही मैनेज किया जा सकता है। तो माइनस का 6/4 लिख दीजिए, वो गायब हो जाएगा। लेकिन +2 तो लाना है, तो +2 को लिख दीजिए। समझे बात को? अब ये 2 लिख देंगे तो अब क्या होगा कि जब आप इसको अंदर भेजेंगे ना तो वापस अगर चेक करेंगे तो वो x + 2 ही होगा। आप चेक कर लें एक बार, जैसे हम 1/4 को अंदर भेजे तो 4 कट गया, x आया। यहाँ पे अंदर भेजे इसके तो 6/4 आया, तो नहीं था तो -6/4 था, तो +6/4 और -6/4 कट ही जाएगा, और +2 था, +2 लिख दिए। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में, और ये जो नंबर है इस पार्ट में, इस दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड के। तो सबसे पहले आप क्या करें, उसको मैनेज करें। तो 1/4 और 4x + 6 है, और ये एलसीएम लेके आप रफ में, जैसे -6/4 है और +2 है, तो आप बाई 1 करके एलसीएम ले सकते हो, 4 आएगा। तो -6 और +4 दूना के 8, यानी कि 8 में से 4 गया तो आपका हो गया कितना, 2/4, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2, ठीक है ना। प्लस में 1/2 आएगा, तो यहाँ पे आप प्लस में 1/2 लिख दें। और डिवाइडेड बाई में क्या है आपका, तो ये आपका 2x² + 6x + 5 है। अब इस डिवीज़न को आप इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करें और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इंटीग्रेशन 1/4 और ब्रैकेट में 4x + 6 और डिवाइडेड बाई 2x² + 6x और +5 और प्लस फिर 1/2 और इंटीग्रेशन है ना 1 लिख सकते हैं आप, 1/2x² और +6x + 5, 2 पार्ट में बढ़ गया। इसके बाद इंटीग्रेशन आसान है। अब वो कहोगे कैसे, तो हम कहेंगे देखो अब इतना तक की कहानी हम लोग मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ध्यान से देखना कि इसके बाद वाला स्टेप हम लोग कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, 1/4 को बाहर कर लो, और यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि 1/2x² और +6x और +5 है, और इनटू में ये लिख सकते हो 4x + 6 और dx। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा 1/, फंक्शन है और इस फंक्शन का dc है, 2 दूना के 4x + 6, तो यहाँ पे f' है, dx है। तो 1/, फंक्शन और f' का इंटीग्रेशन क्या हो जाते हैं, ln mod fx और +c। तो यहाँ वाला तो इंटीग्रेशन हम कर ही लेंगे, कितना 1/4 बाहर और ln mod fx, तो fx क्या है, यही वाला है, इसी को ना आप fx मान रहे हो।
तो यहाँ पे तुम्हारा एफ डैश एक्स नजर आ रहा है कि नहीं? तो ln mod एफ एक्स की जगह पे आप लिख दोगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये हो गया, है ना? और ये वाला भी बाकी है इंटीग्रेशन, तो इसको आप लिखना है 1/2। अब इंटीग्रेशन अगर ध्यान से देखो, ये dx है और डिवाइडेड बाई है ये पूरी कहानी। तो इसका क्वेश्चन तो हम अभी बना के आए हुए हैं, कैसे बनाना चाहिए हमको मालूम है कि नहीं? 2 सबसे पहले कॉमन लिया जाता है, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2 कॉमन लियो तो 2 तिया 6 3x और प्लस 5 है तो 5/2, क्योंकि 2 कॉमन इसमें नहीं था तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि इसको मैनेज कर पाए, ठीक है? अब फिर बनाएंगे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस 1/4 बाहर और इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसको आप क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस 2ab की तरह है, तो x प्लस x का जो कोफिशिएंट 3 है उसका आधा, तो 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर। लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा? तो हम बार बार बताते हैं कि ये 3/2 का स्क्वायर ही केवल एक्स्ट्रा आता है, तो 3/2 का होल स्क्वायर घटा दो। आप करके देख लो ना, एक्स स्क्वायर आएगा, 2ab करोगे तो 2 × x × 3/2, तो 2 कट जाएगा तो 3x आ जाएगा, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जबकि उसमें नहीं था इसीलिए इसको किए। अब पहले से प्लस 5/2 है तो प्लस 5/2 रहेगा, ठीक है ना? ये कहानी। अब क्या करो कि रफ में -3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 5/2 का कैलकुलेशन कर लो, तो वो क्या हो जाएगा? जैसे -9 और बटे 2 दूना 4 होगा, अब प्लस 5/2 होगा। ये ध्यान रखना कि ये माइनस बाहर रहता है, अंदर नहीं रहता है ना, कि प्लस कर दोगे। तो अब इसका कैलकुलेशन क्या आएगा? इसका एलसीएम हो गया 4, तो ये -9 और प्लस 2 दूना के 4, तो 2 आया, 2 × 5 = 10 हुआ, यानी कि 1/4 आया, ठीक है ना? तो अब क्या होगा अगला स्टेप? बस ये दिमाग में रखना है कि 1/4 आया है, 1/4 आया है प्लस में, तो ये तो प्रिंट होगा डायरेक्ट 1/4 ln mod, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो हम कर ही चुके हैं। 1/4 इंटीग्रेशन dx ओवर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे कि प्लस 1/4 आया था, तो 1/4 को हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला बन जाएगा किसका? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर, टेन इनवर्स वाला, है ना? तो x के जगह पे बस याद रखना है कि x के जगह पे हमारा क्या है? x प्लस 3/2 और a के जगह पे हमारा क्या है? 1/2, ठीक है ना? तो अब कर लो, है ना? फाइनल आंसर लिख लो, आप क्या हो जाएगा? ये तो उतरेगा 1/4 और ln लॉग को हम लोग ln भी लिखते हैं कैलकुलस जब पढ़ते हैं तो, और प्लस ये 1/2 हुआ, और टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a पहले, तो 1/a के जगह पे हमारा 1/2 है, तो ये 1/2 आएगा यहाँ पे, और टेन इनवर्स x/a, तो x/a के मतलब x के जगह पे हमारा x प्लस 3/2 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2 और बाई a यानी कि 1/2 और प्लस c, तो थोड़ा सा ये 2 से 4 कट जाएगा, तो ये 1/4 और log भी लिख सकते हो, 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 1/2 टेन इनवर्स। अब देखो यहाँ एलसीएम लो, ऊपर का एलसीएम 2 आएगा तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 और यहाँ पे 1/2 आएगा ना, क्योंकि एलसीएम भी यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, तो कट जाएगा, तो बस 2x प्लस 3 लिख सकते हो और प्लस c, तो यही तुम्हारा आंसर है। अब देखिए इसी का सेकेंड क्वेश्चन फिर से क्या है आपका? लीनियर अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक। तो घबराना नहीं है, फिर भी हम यही काम करेंगे। जो नीचे का क्वाड्रेटिक है उसका डिफरेंशिएशन जबरदस्ती हम अपने मन में सोचेंगे, और वही डिफरेंशिएशन इस लीनियर के जगह पर रिप्लेस करेंगे, यानी कि x प्लस 3 नहीं लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वही लिखेंगे, फिर उस चीज़ को मैनेज करेंगे कि ये कैसे आएगा। तो क्या होगा जरा समझिएगा, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका हो जाएगा -4 और इसका हो जाएगा प्लस का 2x,
तो आप इसको अगर ध्यान से देखें तो आप उल्टा ही लिखें, उल्टा ही लिखें, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर का DC 2x और -4x का -4 हो गया। ऊपर वाला x + 3 को नहीं लिखेंगे, उसको मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे देखिए, ये 5 - 4x + x स्क्वायर है और dx है। अब ये x + 3 कैसे मैनेज होगा, तो आप इसमें से कह सकते हैं कि 2 अगर हम कॉमन ले लें, सॉरी यहाँ पे अगर x लाना है तो सबसे पहले आप 1/2 करें, पूरे में करना पड़ेगा, है ना, पूरे में करना पड़ेगा, क्योंकि DC को चेंज नहीं करना है, DC पूरा का पूरा सेट रहना चाहिए। तो ये 1/2 करने से कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करें, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आप 2x लाना है तो 2x में से x घटा दें, तो फिर DC नहीं ना रह जाएगा, ये नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर रहना चाहिए। तो हम 1/2 कर दिए, x आ गया, लेकिन उसके साथ साथ क्या आ गया, ये अंदर जाएगा तो -2 दूना के 4 आएगा, यानी कि -2 आएगा। पक्की बात है। तो माइनस अगर 2 आएगा तो प्लस का 2 कर दो, और प्लस का 3 पहले से है। माइनस का 2 था तो +2 किए कटने के लिए, और +3 पहले से था। तो अब ये इंटीग्रेशन हो गया 1/2 और 2x - 4 और +5 और डिवाइडेड बाई √5 - 4x + x² dx। अब ये जो डिवीज़न है उसको इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/2 और ब्रैकेट में 2x - 4 और डिवाइडेड बाई √5 - 4x + x² dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5/√5 - 4x + x² dx। ठीक है जी। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट फार्मूला काम करेगा। क्या फार्मूला काम करेगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान से क्या फार्मूला काम करेगा। ये 1/2 बाहर, और ये देखिए ये हम लिख सकते हैं, माने नीचे में पावर क्या है 1/2 है, तो अगर ऊपर में लिखना चाहो तो -1/2 हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि हमारा x² -4x और +5 का जो पावर है वो हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस में, क्योंकि ये डिवाइड में था। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/2 कांस्टेंट था बाहर कर लिए, इसको लिख सकते हैं 2x - 4 dx और प्लस वो वाला 5 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसको ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √x² - 4x + 5 लिख सकते हैं ना। तो अब हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से चेंज हो गया और अब इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला आपका इंटीग्रेशन का, fx का पावर n और बगल में अगर f' हो, fx का पावर n और बगल में f' हो, तो fx का पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 हो जाता है। आपको पहले भी बता चुके हैं। तो 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, है ना, 1/2 कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा। और fx क्या हो गया तुम्हारा, तो वो हो चुका है x² - 4x + 5 और उसका पावर -1/2 +1 डिवाइडेड बाई -1/2 +1, इसका इंटीग्रेशन हो गया। प्लस 5 बाहर है, कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और dx ओवर ये अंडर रूट में हम क्या लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन अभी करना है ना। x का जो कोफिशिएंट था 4 उसको आधा कर लिए, तो x - 2 का होल स्क्वायर, तुरंत क्या करेंगे -2 का स्क्वायर, और मैनेज हो गया a² आएगा, 2ab से 4x मैनेज होगा, और प्लस का 2² होगा, -2² से वो मैनेज हो गया, अब प्लस का 5 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा ये देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, -1/2 में से 1 घटेगा, तो 1 में से आधा घटता है तो आधा बचता है, तो आधा से ये आधा कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1/2 + 1/2, यानी कि √अंडर हो जाएगा केवल, क्योंकि +1/2 आएगा ना, +1/2 आएगा, तो ये हो जाएगा x² - 4x + 5 का √अंडर, और +5 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √अंडर x - 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 1²। तो ये हो गया अंडर रूट डिवाइडेड बाई वाला फार्मूला, है ना, डिवाइड में है 1/√x² + a²। तो क्या हो जाता है फार्मूला आपका, याद कीजिए, है ना, लॉग वाला हो जाता है
तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। फॉर्मूला इसीलिए बोला जाता है, आप याद करें। ये हो जाएगा कितना, लॉग मॉड x माइनस 2 का, है ना, लॉग x मतलब ऐसे लॉग x और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे हमारा x की जगह पे ये है, यानी कि x जो है वो रिप्लेस कर दो आप x माइनस 2 से और a रिप्लेस कर दो आप 1 से। तो x की जगह पे तो हम x प्लस 2 ही लिखेंगे और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ध्यान दो फॉर्मूला में कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है वो पूरा ये अंडर रूट वाली क्वांटिटी ही तो होती है, तो यही वाली क्वांटिटी को प्रिंट करना है। तो ये वाली क्वांटिटी क्या है, ये है। ये वाली क्वांटिटी क्या है, ये है, क्योंकि इसी को ना आप रीअरेंज करके ये लाए थे, समझ रहे हो आप। तो अंडर रूट में डायरेक्ट ये वाली क्वांटिटी तुम लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। क्यों मैं ऐसे बोल दिया डायरेक्ट, क्यों डायरेक्ट बोल दिए, क्योंकि फार्मूला को अगर गौर से देखो तो फार्मूला में क्या लिखा होता है, अंडर रूट माने इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो फार्मूला में देखो तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरा का पूरा प्रिंट होता है। तो यही प्रिंट करना है, तो इसको प्रिंट करना है मतलब ये करना है, क्योंकि इसमें कोई अंतर थोड़ी था। ये प्रिंट करना है मतलब ये प्रिंट करना है। तो हो गया आंसर फाइनल तुम्हारा ये वाला, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियोस में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियोस में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस लेंगे आपके एनसीईआरटी का, ताकि आपका बेसिक नॉलेज बन जाए इंटीग्रेशन के ऊपर कि करते कैसे हैं, ठीक है ना। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। थैंक यू।